मैं गिरीश कुमार सिंह तुम्हें आज निर्देशांक ज्यामिति पढ़ाएंगे। कक्षा 10 एनसीईआरटी निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति इसका नाम है निर्देशांक ज्यामिति। ज्यामिति का गणितीय निरूपण, बीजगणितीय निरूपण निर्देशांक ज्यामिति में अध्ययन किया जाता है। इसमें हम सबसे पहले सीखेंगे कि बिंदु क्या है। बिंदु वह जिसमें न लंबाई हो न चौड़ाई हो, बिंदु कहलाता है। लेकिन ऐसी कोई भी आकृति नहीं है जो बिंदु किसी तल में, अगर बिंदु को दर्शाने के लिए हम पेपर पर या बोर्ड पर एक बिंदु बना देते हैं, यह बिंदु होता है। बहुत सूक्ष्म होता है। जैसे पेपर अब बनाना हो तो सुई के नोक से किया गया निशान बिंदु कहलाता है। किसी तल में, ये द्विविमीय तल है, ये एक लंबाई हो गया, ये चौड़ाई हुआ। इस में दो बिंदु होगा, एक लंबाई के अनुदेश, एक चौड़ाई के अनुदेश। तो ये कहते हैं क्रमिक युग्म। जैसे ए बी हुआ, ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए, ये क्रमिक युग्म है। ये क्रम से लिखा जाता है, इसका क्रम बदलने पर ये इसका अर्थ बदल जाता है। तीसरा पॉइंट पिछली कक्षा में आप पढ़ चुके हैं, कार्तीय तल। कार्तीय तल किसी तल में दो लंबवत रेखाओं को कार्तीय तल कहते हैं। जहां पर ये काटती है वह मूल बिंदु, ये 0 0 इसका निर्देशांक होता है, ये मूल बिंदु कहलाता है। इसके दाएं आगे यह क्षैतिज लाइन जो होती है, यह एक्स अक्ष कहलाती है। यह निर्देशाक्ष है। लंबवत रेखाओं को निर्देशाक्ष कहते हैं। जो क्षैतिज लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, उसे एक्स अक्ष, इधर बाएं इसको एक्स डैश लिखते हैं, इसके ऊपर वाई अक्ष और नीचे वाई डैश लिखते हैं। किसी बिंदु का निर्देशांक क्या है? जैसे हम किसी तल पर एक बिंदु लेते हैं, ये मान लीजिए बिंदु कोई ले लिए, इस बिंदु की इस मूल बिंदु के सापेक्ष दूरी या स्थिति ज्ञात करते हैं। तो स्थिति ज्ञात करने के लिए पहले हम x पर चलते हैं, अब फिर हम y पर चलते हैं। तो ये डिस्टेंस बीजगणित में x हो जाता है, ये y हो जाता है, और इस बिंदु का निर्देशांक x y हो जाता है। यदि हम 3 4 लेते हैं तो 3 और 4 ये हो जाएगा। इधर हम 3 4, इधर हम चलेंगे 3 मात्रक दूरी, इधर 4 मात्रक दूरी, ये 4 मात्रक, यानी ये दूरी यहां से यहां 4 मात्रक, ये 3 मात्रक, तो 3 4 होता है। ये धनात्मक अक्ष होता है, मूल बिंदु से दाहिने धनात्मक, ऊपर वाई अक्ष पर धनात्मक, बाएं यहाँ ऋणात्मक होता है और नीचे भी ऋणात्मक होता है। तो इसको कहते हैं प्रथम चतुर्थांश, इसे कहते हैं द्वितीय चतुर्थांश, इसे कहते हैं तृतीय चतुर्थांश, इसे कहते हैं चतुर्थ चतुर्थांश। इतनी बात आप लोग जानते हैं। पहले प्रथम चतुर्थांश में क्योंकि यह मूल बिंदु से इधर धनात्मक है, तो दोनों दूरियां धनात्मक होती हैं, दोनों निर्देशांक धनात्मक होते हैं। ये भुज भी कहलाता है और ये कोटि कहलाता है। इसके बाएं चलेंगे हम। पहले जब भी निर्देशाक्ष की बात करते हैं, बिंदु की बात करते हैं, तो निर्देशाक्षों पर हम पहले x पर चलते हैं, फिर y पर चलते हैं। तो इस पर जो दूरी चलते हैं, पहले हम x पर चलेंगे फिर y, तो x का मान ऋणात्मक हो जाता है, इसमें माइनस प्लस हो जाता है। इस चतुर्थांश में, तृतीय चतुर्थांश में हम चलते हैं, तो ये भी बाएं माइनस हो गया और नीचे भी माइनस हो गया, तो ये माइनस माइनस होता है। और चतुर्थांश में चलते हैं
तो यहाँ से पहले हम x पर चलेंगे, फिर y पर चलेंगे, तो यहाँ प्लस माइनस होता है। इतनी बातें आप जानते हैं। हम जैसे हम क्वेश्चन करते हैं, जैसे 3 4 की चतुर्थांश में है, तो इसका जवाब अब कर सकते हैं कि प्रथम चतुर्थांश में। अगर हम बोले कि -4 3 कहाँ होगा, तो -4 3 द्वितीय चतुर्थांश में। हम कहेंगे -5 5 कहाँ होगा, तो -5 5 तृतीय चतुर्थांश में। और हम कहेंगे कि 7 8 कहाँ होगा, तो 7 8 चतुर्थांश में। तो हम इसके आधार पर कक्षा 10 में गणितीय निरूपण है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करना। इसके लिए हम कैसे हल करते हैं, कैसे हम ले लेते हैं, मान लेते हैं ये कोई निर्देशांक है, ये x हो गया, ये मूल बिंदु o x डैश, ये y डैश। इस पर हम दो बिंदु लेते हैं a और b। ज्यामितीय विधि से गणित द्वारा, बीज गणित द्वारा हम इनके बीच की दूरी निकालेंगे। तो हम इस बिंदु का निर्देशांक ले लेते हैं x1 y1 और इसका निकाल देते हैं x2 y2। इनके बीच की दूरी हमें निकालनी है। इसके लिए हम ये लेते हैं, यहां से एक लंब डाल देते हैं। यहां पर लंब डालेंगे तो ये मान लेते हैं यम हो गया। यहां से लंब डालेंगे, इस बिंदु को हम कहते हैं ये यम लंबवत। यहां से फिर इस पर डाल देते हैं, ये सी हो गया। ये दूरी मूल बिंदु से ये x1 दूरी हो गई, और ये दूरी इस निर्देशांक से x2 हो गई। ये दूरी इसके हिसाब से y1 हो गया, और ये पूरी दूरी y2 हो गया। तो ये दूरी कितनी हो जाएगी, अब ये y1 है तो यहाँ पर Cn भी y1 हो जाएगा, लंबवत दूरी, ये भी y1 ही हो जाएगा। ये पूरी दूरी y2 है, ये y1 है, तो ये हो जाएगा y2 माइनस y1। ये दूरी कितनी हो जाएगी, ये दूरी ON माइनस OM, ON की दूरी x2 है, OM की दूरी x1 है, तो ये दूरी हो जाएगा x2 माइनस x1। इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, माना निर्देशांक x निर्देशांक OX और y निर्देशांक OY है। AB के बीच दूरी ज्ञात करनी है। हम इसको ऐसे करेंगे, दिया है ON बराबर x2, OM बराबर x1, तो Mn बराबर लेंगे, Mn बराबर ON माइनस OM, मान रख देते हैं, तो x2 माइनस x1, Mn बराबर। इसी तरह ये दूरी BC हम निकालते हैं, तो BC बराबर हम लिख सकते हैं BC इज इक्वल टू BN माइनस CN, और यह है BN माइनस CN का मान AM हो जाएगा, AN ये हो जाएगा y2 माइनस y1। अब आते हैं
समकोण त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग धन लंब का वर्ग। कर्ण का वर्ग यानी AB स्क्वायर बराबर आधार AC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। यहाँ देखिए यमन जो डिस्टेंस है ये AC के बराबर है, तो AC बराबर हो जाएगा x2 माइनस x1। तो मान रख देते हैं वहां से, यानी x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर बराबर AB का मान, जैसे मान लेते हैं कि ये दूरी डिस्टेंस D है, दो बिंदु के बीच की दूरी D है, तो D स्क्वायर, तो D बराबर करणी में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, यानी दो बिंदुओं के बीच की दूरी हो गई, दो बिंदुओं के बीच की दूरी बराबर भुज का अंतर का वर्ग प्लस कोटि के अंतर का वर्ग करणी में। इसको हम इस तरह लिख सकते हैं x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। चूंकि ये स्क्वायर है और वर्ग समीकरण है, इसलिए इसका x1 माइनस x2 बराबर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा वर्ग समीकरण होने के कारण। इस तरह दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करना है। यदि दोनों बिंदुओं के निर्देशांक दिए गए हैं तो सूत्र होता है करणी में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, या x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। करणी में कोई एक सूत्र इसमें से याद कर लीजिए और इसी के आधार पर हम दूरी ज्ञात कर सकते हैं। इसी पर एक प्रश्न हम लेते हैं। हम एक प्रश्न लेते हैं, जैसे कहते हैं कि 7, 11 तथा 12, 18 के बीच दूरी ज्ञात करो। तो इसको हम करेंगे, दे दिया है सूत्र यहां दिया है, x1 बराबर 7, x2 बराबर 12, ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, y2 है, y1 बराबर 11, y2 बराबर 18। अब हम सूत्र लिखते हैं, d बराबर हो जाएगा x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। मान रख देते हैं x1 का है 7 माइनस 12 अब प्लस 11 माइनस 18 का होल स्क्वायर। क्योंकि वर्ग है तो कोई अंतर नहीं होगा, तो 7 में से 12 घटाएंगे 5, 7 में से 12 5, तो ये हो जाएगा 5 का वर्ग हो जाएगा 25 प्लस यहाँ पर 6 हो गया, ये 11 माइनस 18 माइनस 7, 7 से 49, ये हो जाएगा करणी में 50 यहाँ हो जाएगा, यहाँ 74 मात्रक हो जाएगा डिस्टेंस, यानी दो बिंदुओं का के बीच की दूरी करणी में 74 हो जाएगा। इस तरह हम दो बिंदुओं के बीच में दूरी हम ज्ञात कर लेंगे।